महाराज, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवन मुक्त क्यों होता है? क्या कारण है कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को मुक्ति बड़ी सरलता से मिल जाती है? तो हमारे शास्त्र ने स्पष्ट किया, न वृत्तम मन्यते तस्य मन्यते न च पातकम। कहा कि जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष होते हैं उनमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता है। वे कर्तापन के अभिमान से रहित होते हैं। उनके किए हुए कर्म न तो पुण्य माने जाते हैं और ना ही पाप माने जाते हैं। उनके कर्मों की गिनती ना तो पुण्यों में होती है और ना ही पापों में होती है। महाराज, याद रखिएगा, इस संसार में दो ही का पुनर्जन्म होता है। एक पाप करने वालों का। पाप करने वाले व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं और नरक में भयंकर दंड को भोगते हैं। और भयंकर दंड को भोगने के बाद क्या होता है? वो पाप पीछा नहीं छोड़ता है। मान लीजिए कि आपने किसी सुगंधित द्रव्य की अनुलेपन की, आपने चोरी की। इसके प्रभाव से क्या हुआ? आपको नरक में रखा गया। मृत्यु के बाद आप नरक को प्राप्त होते हैं। और अनुलेपन की चोरी का जो विधान बताया गया है कि इतने वर्षों तक या इतने कल्पों तक आपको नरक में वास करना पड़ेगा, तो आप उतने समय तक नरक में वास करेंगे। आपको दंड दिया जाएगा, आपको त्रास दी जाएगी, यातना दी जाएगी। लेकिन बात वहां समाप्त नहीं हो जाती है। जब नरक का दंड पूर्ण हुआ तो क्या हुआ? उस पाप ने आपका पीछा अभी छोड़ा नहीं। अब नरक के बाद आप पुनः से इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। जैसे अनुलेपन की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदरी के रूप में जन्म लेता है, तो आपका पुनर्जन्म हुआ। तो मैंने कहा ना कि पुनर्जन्म किसका होता है? तो पहला तो जो पाप करते हैं, नरक में यातना भोगते हैं, यातना भोगने के बाद उनका जन्म होता है पुनः पृथ्वी पर, पशु पक्षी के रूप में, कीट पतंग के रूप में, वृक्ष इत्यादि के रूप में, गुल्म लता इत्यादि के रूप में, मनुष्य इत्यादि के रूप में। तो पुनर्जन्म का कारण हुआ एक पाप। और दूसरा पुनर्जन्म का कारण, तो दूसरा पुनर्जन्म का कारण हो गया पुण्य। हाँ, पुण्य भी पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, खूब परोपकार किया, मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद आपके पाप पुण्य की गिनती हुई और आपके पुण्य अधिक हैं तो आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ। और स्वर्ग में आप तभी तक रहेंगे जब तक आपके पास पुण्य है, जो आपने पृथ्वी पर पुण्य कमाए हैं। और वो जो पुण्य जब तक है तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। और स्वर्ग के बाद पुनः क्या होगा? तो पृथ्वी पर आपको जन्म प्राप्त होगा। आपने अच्छे अच्छे कर्म किए थे पिछले बार, तो अच्छी योनि प्राप्त होगी, मनुष्य बन जाएंगे। मनुष्य में भी आप उत्तम कुल में जन्म लेंगे, उत्तम वर्ण में जन्म लेंगे। तो महाराज, जन्म तो दोनों प्रकार से लेना पड़ा, पाप करके भी और पुण्य करके भी। तभी देखिए, जो ब्राह्मण होते हैं, आपके घर में जब कोई पूजन पाठ कराने आते हैं तो वेदियों का पूजन कराने के बाद, गणेश गौरी का पूजन, गणेश गौरी इत्यादि का पूजन कराने के बाद, या कोई भी पूजन के बाद हाथ में जल लेकर के क्या बोलते हैं? अनेना कृतेना अनु अमुक देवता प्रियंता नमो। मैंने जो ये पूजन किया है वो उन्हीं देवता को समर्पित है, इसका फल। याद रखिएगा, पुण्य कर्म भी आपके बंधन का कारण बन जाएगा, अगली बार जन्म लेने का कारण। तो इसीलिए ब्राह्मण क्या करवाते हैं? अनेना कृतेना, मैंने जो ये सब पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान किया है ये आपको ही समर्पित है, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, इसका फल भी आपको समर्पित है। ताकि हम उस बंधन से मुक्त हो जाए, पुण्य के फल के बंधन से। तो महाराज, तो याद रखिएगा, पाप और पुण्य दोनों करने पर आपको पुनर्जन्म मिलेगा, उसके फल को भोगने के लिए। लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष होते हैं उनके कर्म ना तो पाप माने जाते हैं ना ही पुण्य माने जाते हैं। उनके कर्मों की गिनती ना तो पाप में की जाती है और ना ही पुण्यों में। तो जब ना उन्होंने पाप किया ना पुण्य किया, तो अगला जन्म क्यों होगा फिर उनका?
इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को जीवन मुक्त कहा जाता है। तो महाराज यही कारण है कि जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, जो साधु जन होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है।